हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश नर्सिंग एकेडमी। तो होप यू आप अच्छे होंगे। तो आपके लिए बड़ी गुड न्यूज़ होगा। जो बच्चे एमपी से बिलोंग कर रहे हैं तो उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि एमपी में जो एएनएम की जो एग्ज़ाम होने वाले थे उसका फॉर्म आ चुका है। और आपको भी पता है कि पहले जो एएनएम था वो मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम कराए जाते थे बहुत सारे राज्यों में। लेकिन इस बार जो है सबसे पहले एमपी ने इस बार एएनएम एग्ज़ाम का प्रोसीजर जारी किया है। मीन्स उसको एग्ज़ाम के माध्यम से इस बार भी फॉर्म भरा जाएगा। और ये जो फॉर्म है, फॉर्म कहाँ से भरना है, ये क्या क्राइटेरिया है। जैसे कि आपको भी पता है कि जो गवर्नमेंट जीएनएम एएनएम की जो सीटें थी वो हमारे मेरिट बेस्ड के माध्यम से एडमिशन कराए जाते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे एग्ज़ाम के माध्यम से कराया जाता है, जैसे कि एएनएम यहाँ का। तो एमपी में जो एएनएम में एडमिशन होता है वो इस एग्ज़ाम के माध्यम से होता है, जिस एग्ज़ाम का नाम है मध्य प्रदेश एएनएम एग्ज़ामिनेशन, एमपी एएनएम ऐसे कुछ रखा गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे कि मैं इसके ऑफिशियल साइट पे आ चुका हूँ और जिसका नाम है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, मीन्स एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे एक ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा आपको। ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन पे आप सबसे पहले क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ आपको इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद आपको ये बताना, जैसे कि जब आप ऑनलाइन जो भी हमारे एडमिशन होते हैं उस ऑनलाइन फॉर्म पे आपको दिखाई देता है। तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे 2 तरीके के पैरामेडिकल फॉर्म का ओपन हो रहा है, फॉर्म चल रहा है इसमें ओपन। तो देखिए यहाँ पे कुछ एनिमल हस्बेंड्री डेयरी टेक्नोलॉजी जो ADET के नाम से चल रहा है। इसकी आरंभ करने की जो तिथि है 7 मई से है और अंतिम तिथि 31 मई तक चलेगा। तो ये तो हमारा एनिमल हस्बेंड्री का था। जो लोग डिप्लोमा करना चाहते हैं एनिमल हस्बेंड्री से तो ये फॉर्म भर सकते हैं। और जो बच्चे जैसे कि यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, हाँ, यहाँ पे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा। जैसे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता में यदि आप एएनएम करना चाहते हैं, ये केवल महिलाओं के लिए है, मेल के लिए नहीं है। तो आप मेल ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें केवल महिलाएँ ही पार्टिसिपेट करती हैं। और इसका नाम रखा गया है ANMTST। तो चलिए हम इसके सारी चीज़ें प्रोसीजर के बारे में जानते हैं। तो देखिए भाई, आवेदन की जो तिथि है 15 मई से स्टार्ट होगा, मीन्स स्टार्ट हो चुका है। अंतिम तिथि आपका 29 मई तक चलेगा। तो ये चीज़ें हैं, हम आपको कुछ नोटिस के माध्यम से आपको दिखाते हैं। मैंने डाउनलोड किया है इसका नोटिस, तो आपको मैं एक PDF डाउनलोड किए हैं। उस PDF में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए, जैसे मैंने ये PDF डाउनलोड किया है, आप भी वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। जैसे कि ये इसका ऑफिशियल PDF है, मैंने किसी भी प्रकार कहीं से PDF अलग जगह से नहीं डाउनलोड किया है। फॉर्म भरने की जो तिथि है 15/5/2025 से फॉर्म भरा जाएगा। अंतिम तिथि जो होगी 29/5/2025 तक फॉर्म की एंडिंग हो जाएगी। आवेदन की संशोधन करने की जो तिथि होगी वो 15/5 से ही स्टार्ट रहेगा और आवेदन की संशोधन करने की जो अंतिम तिथि होगी 3/6/2025 होगा। 18 जून 2025 दिन से प्रारंभ आपको ये सारी चीज़ें परीक्षा का जो डेट है, मीन्स आपकी जो परीक्षाएं 18 जून 2025 को ही प्रारंभ होगी। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है एक चीज़, केवल लड़कियों के लिए ये है। तो ये आप ध्यान रहे, ये केवल लड़कियों के लिए है। अगर हम अनारक्षित अगर बात करें तो जनरल की तो 400 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। और OBC जनरल और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग निःशक्त EWS मीन्स या केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 200 रुपये है। तो ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने की अभ्यर्थियों को API पोर्टल शुल्क 60 रुपये देना होगा। मीन्स आपको ये जोड़कर प्लस 60 देना पड़ेगा। और अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन फॉर्म भरने पे आपको 20 रुपये देना पड़ेगा। मीन्स ये सारे फॉर्म है चीज़ें यहाँ पे आप 200 है तो इसमें 200 प्लस 60 आपको पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, ध्यान रहे। ये केवल फॉर्म जो है ये मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए ही है 200 रुपये। अगर आप अदर राज्य के हैं तो आपको हो सकता है यहाँ पे अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। परीक्षा की जो पाली होगी 18 जून को पेपर होगा और परीक्षा की जो पाली प्रथम और द्वितीय पाली में कराई जाएंगी। पहला पाली जो होगा 8-8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में आपकी रिपोर्टिंग रहेगी। और पढ़ने का समय जो महत्वपूर्ण निर्देश जो 10:20 से लेकर 10:30 बजे तक आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे।
उत्तर अंकित की समय जो होंगी उत्तर अंकित का समय जो होगा 10:30 से 12:30 बजे तक आप इस पेपर को 2 घंटे का पेपर होगा। आप यहाँ से पेपर 2 घंटे का पेपर देंगे। द्वितीय पाली का भी 3 से 5 बजे से होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। याद रखें यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो टिप्पणी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर्म भरने जा रहे हैं तो फ़ोटो होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए या वेरीफाई किसी भी प्रकार के मूल फोटो युक्त पहचान का अभाव में कभी भी परीक्षा सम्मिलित वंचित किया जाएगा। मतलब वेरीफाई फ़ोटो होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरा ऐसा फ़ोटो लगाएं जो आपके फ़ोटो से मैच ही नहीं करे। साथ में कुछ आपके पास परीक्षा के प्रवेश परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। बहुस्तरीय मतलब आपको जो यहाँ पे जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको फिंगर लिया जाएगा, तो बायोमेट्रिक सत्यापन वहाँ पे करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी परीक्षा की सारी प्रोसीजर ये तो कॉमन है, आप हर एग्ज़ाम की जानते ही होंगे। आगे हम थोड़ा सा और चीज़ें इसके बारे में जानते हैं। हाँ देखिए, ये जो एएनएम है, एडमिशन फॉर एएनएम इन मध्य प्रदेश, ये 2 ईयर का कोर्सेज होता है। इसके कुछ रूल्स हैं जो आप फॉर्म को भरने से पहले आपको पता होना चाहिए। विभाग से मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा और ये एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन है। मीन्स ये गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे। मीन्स यदि आप गवर्नमेंट में लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट में भी एडमिशन मिलेगा, यदि आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट मिलेगा। बिना इस एग्ज़ाम के आप कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए ओबीसी जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं। आशा, हाँ यहाँ पे कुछ आशा के लिए स्पेसिफिक छूट दिया जाएगा। जैसे कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्राम स्तर पर समुदाय द्वारा ग्राम तथा मध्य प्रदेश से चिन्हित स्थानीय महिलाओं के लिए उसी ग्राम से विवाहित है तो समुदाय स्वास्थ्य के सेवाओं के कार्यक्रम जोड़ने का कार्य करती है। जैसे यदि आप आशा हैं तो यदि आप इस फॉर्म को भरती हैं तो आपके लिए कई सारे इसमें छूट मिलेंगे और उनके लिए स्पेसिफिक रिजर्वेशन रहता है। परीक्षा के कुछ नियम है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है ये आपके 10+2 होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए और इंग्लिश में आपका 45% अंक होना चाहिए। और यदि हम बात करें दूसरा, इसमें आशा कार्यकर्ता के लिए शासकीय एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों की स्वीकृत कुल सीट 25% सीटों का आरक्षण लागू होगा। मीन्स आशा यदि है तो आपको 25% जो सीटें होगी आपके लिए रिजर्व रहेंगी। और इसमें विवाहित भी उम्मीदवार फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब शादीशुदा अगर आप आएँ तब भी फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम जो एज होना चाहिए वो आपका 17 वर्ष होना चाहिए और सीमा समय, ये सारी चीज़ें हैं और कुछ सारी चीज़ें हैं। चलिए हम आपको और सारी चीज़ें दिखाते हैं। हाँ, यहाँ पे कौन इस फॉर्म को भर सकता है, देखिए कह रहा है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवार को ही आरक्षण लाभ प्राप्त होगा। देखिए यदि आप आरक्षण लेना चाहते हैं इसका मतलब ये है कि फॉर्म कोई भी भर सकते हैं, लेकिन जो आरक्षण होगा वो मध्य प्रदेश को ही केवल मिलेगा। और आरक्षण आपको यदि आप दूसरे राज्य से हैं तो आपको आरक्षण नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, मीन्स जनरल में रखा जाएगा। शासकीय और निजी एएनएम प्रशिक्षण केंद्र होती प्रवेश राज्य आरक्षण नियम लागू होंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए पिछड़े वर्ग ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको इससे कुछ इम्पोर्टेंट दिखाते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग न्यायालय का निर्देशन प्रतिष्ठित किया जाएगा, उम्मीदवारों को प्रस्तुत किया जाना है। थोड़ा सा मैं और यहाँ पे, हाँ आवेदन शुल्क हमने तो आपको बता ही दिया है पहले भी। सिलेबस जो होगा आपको पता है, कक्षा 12th के ही बेसिस पे होंगे। जो कक्षा 12th में आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें इसमें होंगी। फिर जिसमें भौतिक विज्ञान के 20 नंबर के होंगे, जीव विज्ञान के 20 नंबर के होंगे, रसायन विज्ञान 20 नंबर के होंगे, सामान्य ज्ञान जो होंगे 20 नंबर के होंगे, अंग्रेजी 20 नंबर के होंगे। ये सारी चीज़ें होंगी जो आपका सिलेबस है। परीक्षा परिणाम आपको उसी के अनुसार आपको जारी किया जाएगा। न्यूनतम इसकी कट ऑफ जो होगी 40% जाएगी, न्यूनतम 50 से 50% जाएगी। ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग इसकी कट ऑफ जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा और चीज़ें हम इसके बारे में देखते हैं। अगर दिया है तो कुछ ज़्यादा परीक्षा हाल में जाने हैं तो ऐसे ये तो चीज़ें कॉमन है, सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ मैंने एडमिट कार्ड की प्रोसीजर है तो ऑफिशियल साइट से एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। मूल्यांकन की विधि है, स्कोर कार्ड पहले जारी किया जाएगा, उसके बाद आपको रिजल्ट जारी किया जाएगा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें प्रोसीजर थी जो हमने आपको बताया। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
तो चलते हैं बच्चे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।